अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी चैप्टर 2 की लास्ट क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर 2 में हमारा आज सिर्फ कुछ सवाल रह गए। जैसे 14, 15, 16, 17, 19 और 19 तो खैर मैंने कल होमवर्क में दिया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हुए थे। सही है। अच्छा, पहले तो एक काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफ द पॉइंट ए कॉमा बी, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए कॉमा बी कॉमा ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा ए माइनस ए डैश कॉमा बी माइनस बी डैश। अब बोल रहा है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सही है, तो उसने बात कह दी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कोलिनियर है कि नहीं। उसने कह दिया कि कोलिनियर है तो कोलिनियर है। अब आगे क्या बोल रहा है? शो दैट देयर जॉइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। वो बोल रहा है ज्वाइन मतलब इन तीनों की लाइन, यानी इनको एक लाइन ज्वाइन कर रहे होगे। वो पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है? 0,0 से पास कर 0,0 से पास कर रही है, पास थ्रू द ओरिजिन एंड दैट ए बी डैश इक्वल्स टू ए डैश बी। मैं करके दिखाता, समझ में आएगा। मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक तो कह देता हूँ x1 y1 इक्वल्स टू ए बी। दूसरे पॉइंट को कह देता हूँ x2 y2 इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। सही है। अब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, ये तो सबको याद है। x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 क्या है मेरा? b इक्वल्स y2 क्या है? b डैश माइनस b अपॉन ए डैश माइनस ए और x माइनस ए। सही है, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको इधर भेजता हूँ y माइनस बी ए डैश माइनस ए बी डैश माइनस बी एक्स माइनस ए। तो ये हो गया ए डैश वाई माइनस ए वाई माइनस बी ए डैश प्लस ए बी। इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ बी डैश एक्स माइनस ए बी। तो ये माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये समझ, सॉरी ये ए बी डैश हो जाएगा। सही है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको इस साइड पे ले आता हूँ। तो ये क्या है? ए डैश वाई माइनस ए वाई माइनस बी ए डैश प्लस ए बी माइनस बी डैश एक्स उधर चला जाएगा। ये प्लस ए बी डैश हो जाएगा, ये प्लस बी एक्स हो जाएगा और ये माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब ये देखें, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गए और प्लस ए बी डैश नहीं, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, ये है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, मैंने y कॉमन ले लिया। सही है। अब इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है, तो मैं वो ले लेता हूँ। तो ये हो गया b माइनस बी डैश एक्स। सही है, माइनस बी ए डैश प्लस ए बी डैश। ये यहाँ पे रहेगा ना। अब देखें, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा था, बी डैश एक्स प्लस ए डैश माइनस ए वाई माइनस बी ए डैश प्लस ए बी डैश इक्वल टू 0। अभी क्या बोल रहा था कि जब पॉइंट लाइन सॉरी 0,0 से पास कर रही है तो हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी डैश इक्वल्स टू बी ए डैश, ये प्रूफ करना है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन में पुट करते हैं 0,0 पुट करते हैं। एक्स और वाई की जगह 0,0 आएगा। 0 प्लस ए डैश माइनस ए 0
माइनस बी ए डैश प्लस ए बी डैश इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये क्या बचा, प्लस ए बी डैश इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए बी डैश इक्वल बी ए डैश। ये आ गया जो हमें प्रूफ करना था, ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी। सही है, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये वाला सवाल इतना सा होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आया था। क्या बोल रहा है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ए होता है, वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू बी होता है। गलत तो नहीं कह रहा कुछ, कोई मसला तो पूछना नहीं है। अब देखें क्या बोल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या है, रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के। यानी बी अगर वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स इंटरसेप्ट इसका रेसिप्रोकल है ना, यही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ये और क्या बोला है, द लाइन पासेस थ्रू 2,-1, 2,-1 से लाइन पास कर रही है, और बोला गया है इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट का रिलेशन ये है, इसकी इक्वेशन निकालने। तो अब आज हम लोग जितने भी सवाल करेंगे ना उसके अंदर ऑलमोस्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ना, क्योंकि दोनों की जब बात आ जाए एक्स और वाई इंटरसेप्ट की, तो ये वाला इस्तेमाल होता है फॉर्मूला। सही है, अब देखें ये लाइन पास कर रही है 2,-1 से ना, तो मैं एक्स वाई की जगह पुट कर देता हूँ, पुट एक्स वाई इक्वल्स टू 2,-1। तो ये क्या हो जाएगा, 2/a प्लस -1/b इक्वल्स टू 1। सही है जी, तो ये क्या हो गया, 2/a -1/b इक्वल्स टू 1। अच्छा अब एक चीज देख लें, अगर मैं b इक्वल्स टू 1/a है ना, या तो आप इसका एलसीएम ले लें उसके बाद पुट कर दें, या अभी पुट कर दें। b इक्वल्स टू 1/a, मैं इसको नीचे लिखाता हूँ, a इक्वल्स टू 1/b कर देता हूँ। सही है ना, a को ऊपर ले आया वो मल्टीप्लाई होगा, अब b को नीचे लाया तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं 8 पुट कर देता हूँ, a पुट कर देता हूँ मैंने, 2a माइनस a इक्वल्स टू 1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अच्छा अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम, -a/सॉरी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, -a² इक्वल्स टू 1। क्लोज करता हूँ, तो ये a इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बचा, a प्लस इसको उधर ले आता हूँ -2 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या हो जाएगी, a² प्लस 2a माइनस a माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आप लोग, ये a प्लस 2 -1 कॉमन लिया, अब एक ही दो वैल्यूज आ रही है मुझे, आती भी नजर आ रही है। तो ये क्या हो गया, a -1 इक्वल्स टू 0, a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1 हो गया, a इक्वल्स टू -2। अब मेरे पास पहले क्या था, b इक्वल्स टू 1/a था। सही है, जब एक सेकंड बात करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 1 एंड पुट a इक्वल्स टू -2। तो जब b इक्वल्स टू 1/1, तो b इक्वल्स टू 1 आ गया और a इक्वल्स टू 1 है। और यहाँ पे देख लेते हैं, b इक्वल्स टू 1/-2, तो b इक्वल्स टू -1/2। a इक्वल्स टू क्या है, -2, और b इक्वल्स टू -1/2। तो ये अब हमारे पास दो a और b की वैल्यू आ रही है,
इसका मतलब है 2 इक्वेशंस बनेंगे। सही है, फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। ये आप लोग कर लेंगे, मसला नहीं है। तो ये अब आगे चलते हैं। किसी को सवाल तो मुझसे पूछे, कोई थ्योरी किसी को। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point -3, 2 and is such that the portion of it between the axes is divided by the point y axis। तो ये है सही, इस तरह से है, लाइन ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं एक लाइन। ठीक है, बोल रहा है -3, 2 एक पॉइंट है इसके ऊपर, -3, 2 सही है जी। वाई क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। सही, ये बात तुम डिस्कस कर ली। एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट between the axis is divided by the point in the ratio 1:2। वो क्या कह रहा है, एक्सिस ने इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। सही है, ये देखा ना, एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। सही है, तो मैं यानी ऐसे लिखूं या 1 यहाँ लिखूं 2 वहाँ लिखूं। तो हमेशा मैं बता दूं, एक सेकंड बता रहा, हमेशा मैं बता दूं कि जो पहला वाला दिया होता है ना, ये एक्स एक्सिस से रेशियो होता है और ये दूसरा वाला वाई एक्सिस से। यानी इस तरह से लिखूंगा मैं, 1 का रेशो और 2, 1:2 में इस पॉइंट ने डिवाइड किया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस को। सॉरी वो भी मिट गया, एक्स और वाई एक्सिस को इस पॉइंट ने 1:2 के रेशो में डिवाइड किया हुआ। सही है, तो मैं अगर एक काम कर लूँ, मैं ये पॉइंट निकाल, यहाँ सुना देता हूँ, ये पॉइंट निकाल लूँ या ये पॉइंट निकाल लूँ, तो मैं आराम से वो बना सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन। तो मैं कोई सा भी पॉइंट निकाल लेता हूँ जो अच्छा लगे, इसको मैं कहता हूँ, आपको पता है इस वाली लाइन पे x 0 होता है और y की कोई वैल्यू होती है, y1 कह देता हूँ। और आपको पता है इस वाली लाइन x की कोई वैल्यू होती है और y 0 होता है। तो आप कोई सा भी पॉइंट निकाल, या तो ये निकाल लें या तो ये निकाल लें, उससे फिर इक्वेशन बना दें जो आपको अच्छा लगे। मुझे x अच्छा लग रहा है, मैं x से बना लेता हूँ। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, a x1 y1 इक्वल्स टू x1 0। रेशो थ्योरम लगाएंगे जो हम लगाते हुए आ रहे हैं। इस पॉइंट को कह देता हूँ c, कह देता हूँ x2 y2। सॉरी एक चीज गलती कर देना, ये तो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा होगा ना लाइन पर, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। एक तो उसको कह दिया a, उसको कह दिया b। सही है, रेशियो थ्योरम अगर आपको याद होगा ना तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा सवाल। और ये क्या है, ये डिवाइडिंग पॉइंट है, तो वो हमेशा एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको रेशियो थ्योरम याद हो। -3, 2 तो ये, और रेशियो क्या है, m1/m2 इक्वल्स टू 1/2। एक्स एक्सिस हमेशा 1 होता है और वाई एक्सिस 2 होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, जो पहला वाला होता है वो एक्स एक्सिस से रेशियो होता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस से। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, x इक्वल्स टू x2 m1 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। सही है जी, बाकी क्या करें, x2 क्या है 0, 0 इंटू 1 प्लस m2 क्या है 2 इंटू
x1 क्या है, x1 ही है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है ना हमें। 1 + 2, x की वैल्यू भी हमें गिवन है -3, तो उसको -3 क्या लिख देना। अब आगे देखें, -3 = 2x1/3, इसको उधर भेजता हूँ, 9 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। तो ये तो मेरे पास अब 2 पॉइंट्स आ गए, यानी जब ये आ गया -9/2, 0, मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आया, -9/2, 0। अब मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इससे आप 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं क्वेश्चन, आराम से निकाल लेंगे। ये आप पहली क्लास में करते आ रहे हैं, सही है। तो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या बोल रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5,6। एक लाइन है, सही है, 5,6 से पास कर रही है, सही है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, सही है। वो बोल रहा है कि एक्स और वाई से कोई इंटरसेप्ट बना रहे हैं, सही है। ये देखें, ये इंटरसेप्ट बना रहा है कोई, सही है, ये लाइन बना रही है इंटरसेप्ट। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, यानी जो दोनों इंटरसेप्ट हैं, इसको मैं कहता हूँ बी, इसको कहता हूँ ए, दोनों पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव, और दोनों बराबर भी आपस, बोला है ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग वही वाली क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, x/a + y/b = 1। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 5,6 ये हो गया 5/a + y 6/b = 1। तो ये a = b है, मैं b की जगह a पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/a + 6/a = 1। डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसको बंद कर लिया, 5 + 6 11 = a, a उधर चला जाएगा ना, a भी आ गया। अब a = b था, हैंस b = 11। अब मेरे पास x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगी, सही है जी। किसी को सवाल तो मुझसे पूछे, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस थोड़ा क्लियर कर दूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। सवाल नहीं किसी को, किसी को भी सवाल तो पूछ ले, मसला नहीं। आज फिर हमारे आई थिंक सो 2 या 3 सवाल है। हाँ, नहीं सवाल किसी को, चलें फिर आगे चल लेगा। अच्छा आप देखते हैं, अच्छा एक एक्सेस ले लेते हैं, तो इसके ऊपर एक लाइन बना लेते हैं, सही है। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, 0, इसको मैं कहता हूँ एल कहेगा, कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब है, सही है। ये पॉइंट क्या होगा, z, 0 होगा ना, ये तो हमें पता है कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब देखें, सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b। a, b एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, सही है, such that the portion of the straight line between the axis is bisected at that point। यानी उसने बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है,
ए कॉमा बी, इस लाइन बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, बिल्कुल बीच से तोड़ है, यानी ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है ये। एक मिनट रुको, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ। अच्छा जी हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल बी से तोड़, तो ये ए कॉमा बी मिड पॉइंट होगा। अब मेरे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, मैं ये दूसरा पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो मैं, मेरे पास जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो मैं टू पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल सकता हूँ। सही है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। ए x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू 0 कॉमा एल, सही है, बी x2 कॉमा y2 इक्वल्स टू z कॉमा 0। अब डिपेंड करता है, आप ये वाला पॉइंट निकाल या ये वाला पॉइंट निकाल, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो निकाल लूंगा, ए कॉमा बी। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x क्या है, a इक्वल्स टू x1 क्या है 0, x2 है z अपॉन 2, 2 को उधर भेजूंगा, 2a इक्वल्स टू z, z की वैल्यू आ गई, क्या आई है 2a कॉमा 0। अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, तो मैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस इस वाले फॉर्मूले से इक्वेशन आराम से बना सकते, कोई मसला नहीं। सही है जी, कोई सवाल तो पूछे मुझसे, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। 18 19 हमारा हो गया था। सही है, 20 भी फिर आसानी से हो जाएगा, जब 15 की तरह ही होगा बिल्कुल। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है और उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट का सम 3 है, यही बात हो रही है ना बिल्कुल। इस इक्वेशन को, ये सवाल आराम से जाएगा, कोई मसला तो नहीं। सही है, नहीं होगा तो मुझे बता देगा, ट्राई जरूर करेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन 15 जिस तरह से कराया ना, इसमें भी दो ही वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और दो वैल्यूज आएंगी और फिर दो इक्वेशन आएंगी। तो ये सवाल किसी को तो कोई समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ। बस आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। ये मैंने खुद से इसलिए डाला है कि इस तरह के सवाल एक भी नहीं था, जब मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल है ना, देखा था एक एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी, इसके लिए इसके ऊपर एक भी फॉर्मूला, एक भी सवाल मौजूद नहीं है। तो एक सवाल ये करेंगे हम। सही है, दो सवाल है इसके ऊपर, इस पर एक एग्जाम्पल है और एक ये सवाल है। ये सवाल मैं कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन whose slopes are unity and whose distances from the origin are 5 under root 2। अब ये देखें, बात बोल रहा है कि एक लाइन है, अभी दो लाइन को तो छोड़ दे, एक लाइन को डिस्कस करते हैं। ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, क्या बोला है, इसका स्लोप क्या है, यूनिटी, यूनिटी मतलब स्लोप इक्वल्स टू 1 है, इसका स्लोप 1 है। अब आगे देखें, स्लोप 1 है तो m इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, स्लोप 1 है, अल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। तो ये आ गया एंगल 45 डिग्री। सही है। अच्छा एक चीज और बात हुई है, ये देखें, तो ये इसने क्या बोला है, एंड हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन आर 5 अंडर रूट 2। ओरिजिन से, ये ओरिजिन है तो इसका डिस्टेंस कितना है 5 अंडर रूट 2
डिस्टेंस है, सही है ये, यानी p इज इक्वल्स टू 5/√2। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, यही था ना। अब अल्फा क्या होता था, अल्फा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे ये लाइन है, सॉरी इसको छोड़ के, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो अल्फा जो होता था एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, तो यानी एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये एंगल सॉरी, ये होगा अल्फा, यही है ना। अब लाइन अगर यूं है और यूं मार रही है तो ये एंगल अल्फा होगा। अगर लाइन यूं है और ये इसका है तो अल्फा ये एंगल होगा। इसी तरह अल्फा यहाँ पे ये एंगल होगा, तो ये एंगल निकालना है अब हमें। ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, ये एंगल 45 डिग्री है, सॉरी ये एंगल 45 डिग्री होगा ना। ज्योमेट्री अगर आपको याद हो थोड़ी सी, अगर सॉरी एक लाइन पे अगर डेफिनेट करिए तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जाहिर है 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि 90 प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये। तो ये एंगल क्या होगा फिर, 360 माइनस 45 कितना होता है, तो ये एंगल आ गया 315 डिग्री। तो ये एंगल क्या निकल के आ गया, 315 डिग्री। सही है, समझ में आया ये एंगल कैसे निकल के आया। बहुत आसान है, क्योंकि ये टोटल, ये देखें ये टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो बस अब मैंने 360 माइनस 45 कर दिया, तो मेरे पास 315 निकल के आ गया। अब मेरे पास अल्फा आ गया, अल्फा क्या है 315 डिग्री, p इक्वल्स टू 5/√2। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग आसानी से निकाल लें, कोई मसला नहीं होगा। 5/√2 कैलकुलेटर से वैल्यू डाल के निकालेंगे, आंसर आ जाएगा इसका भी। तो ये अब इसने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन तो यही थी, सही, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से है। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन ये होगी, क्योंकि इसका स्लोप भी तो 1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब यहाँ से 45 बन रहा है, बिल्कुल इसी को उठा के, पूरी इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बिल्कुल यही सेम लाइन, पैरेलल लाइन, याद है दो पैरेलल लाइन, उन दोनों के स्लोप सेम होते हैं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए भी बना लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और ये डायग्राम बना के दिखानी है आपने, मैं आपको समझाने के लिए नहीं बना रहा, ये पार्ट है क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम लाइन मैंने यहाँ बना दी, सही है। इसका स्लोप 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री मतलब एंगल सॉरी m इक्वल टू 1 तो होगा इसका, सही है जी। अब देखें इसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी वही सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा, जो कि है 5/√2। अब मुझे बस अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या मतलब, ये जो एंगल होगा ना, अब आपको पता है 90 प्लस 45, ये एंगल होगा 45, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये होता है 135 डिग्री। तो ये अल्फा आ गया 135 डिग्री, ये पूरा अल्फा 135 डिग्री, 135 डिग्री ही है ना, अपनी तरफ से तो नहीं लाया मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आया। 45 ये पूरी लाइन होती है 180 डिग्री की होती है ना, यहाँ से यहाँ तक डी अगर आपने कभी देखा हो तो 180 डिग्री का होता है, सही है। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री। अब मेरे पास अल्फा भी आ गया 135 डिग्री और परपेंडिकुलर भी आ गया 5/√2। तो मैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इस फॉर्मूले से निकाल लो आराम से क्वेश्चन। किसी को सवाल है तो मुझसे कोई पूछे, कुछ समझ में नहीं आया इसमें या कुछ और समझ में नहीं आया पूछ लें, बता दें, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा
तो मैं नहीं जा रहा, कोई कंफ्यूजन रहा है तो कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। नहीं कोई सवाल किसी को, किसी को नहीं कोई सवाल। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। बस आज हमारा ये तक था। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 21 तक। आपका तो होमवर्क क्या है? अब आप लोग, मेरे ख्याल से 3 दिन बाद क्लास होगी हमारी, तो सॉरी 2.5 कंप्लीट, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं 2.5 से पहले, वो लास्ट में करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स है पेपर में सवाल आ जाते, पूरा पूरा सवाल आ जाता। सही है, देख लेते हैं पहले कौन। हम्म, एक एग्जाम्पल ये है, इस तरह का सवाल देखा मैंने अभी कराया था, 2 लाइन है बिल्कुल। सही है, बस सवाल ये देखेगा, सोल्यूशन बाद में देखेगा, पहले सवाल डाल के सवाल करेगा पहले। तो ये और कौन सा सवाल है देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 7, सारे हो जाएंगे आपसे, कोई मसला नहीं होगा। एग्जाम्पल 6 हो गई, एग्जाम्पल 5। सवाल डाल के, जरूरी नहीं देखने की वजह बैठ के, सवाल डाल के कर ले। एग्जाम्पल 4 देख लेगा। अच्छा, एग्जाम्पल 3 है, और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1। कोई एग्जाम्पल में अगर कोई इशू हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं की क्लास में वो भी समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर 3 का स्टार्ट है। सही है, चलें फिर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।